दोस्तों, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एग्जाम्स को लेकर टोल मटोल चल रहा है। चाहे आपके डिग्री पार्ट 3 के बचे हुए एग्जाम्स हो, पार्ट 2 के एग्जाम्स हो, पार्ट 1 के एग्जाम्स हो, या पीजी सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हो या फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हो, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनको लेकर के टोल मटोल चल रहा है। क्योंकि बीते दिन मैंने आप लोगों को बताया थे कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने निर्देश दिए थे कि एग्जाम्स किसी भी हाल में लिए जाएंगे, चाहे कोविड-19 का प्रकोप ज़्यादा भी रहेगा तो भी, कम रहेगा तो भी एग्जाम्स लिए जाएंगे। हो सकता है एग्जाम्स जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिया जाए, लेकिन एग्जाम्स तो लिए ही जाएंगे। तो इस बीच जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटी है बिहार में जो एग्जाम्स को लेकर के यही फंडा अपना रहे हैं। कोई अपने पर आश्रित नहीं कर रहे हैं, दूसरे पर फेंक दे रहा है, किसी के कोई सच्चा निर्णय नहीं ले रहा है, कोई फिक्स निर्णय नहीं ले रहा है। कारण ये है कि अगर कोई फिक्स निर्णय ले लेता है एग्जाम्स को लेकर के तो आने वाला जो परिणाम होगा उसका जिम्मेवारी कौन लेगा। हो सकता है एग्जाम्स के समय कोविड-19 का जो प्रकोप है वो बहुत फैल जाए स्टूडेंटों के बीच, तो इसका जो जिम्मेवारी है वो कौन लेगा। तो इसी के लेकर के टोल मटोल चल रहे हैं। तो आज के जो विज्ञप्ति में इंफॉर्मेशन आया है कि आपके एग्जाम्स को लेकर के क्या निर्णय लिया जा सकता है, उसे मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो आप बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रेस विज्ञप्ति को देख सकते हैं, ये दरभंगा की है। इस प्रेस विज्ञप्ति का हेडिंग है एलएनएमयू कोरोना काल में परीक्षा बड़ी चुनौती। हम सभी को पता है कोरोना काल में परीक्षा लेना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। इस स्थिति में कोई आवश्यक कदम उठाना भी जरूरी है, क्योंकि सेशन जो है वो लंबित हो रहे हैं। तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के तरफ से जो आवश्यक निर्देश बताए गए हैं इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। हम सभी को पता है डिग्री पार्ट 3 के कुछ एग्जाम्स बचे हुए हैं, पार्ट 2 और पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, पीजी के सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। उन सबों के एग्ज़ाम्स के लेकर के एलएनएमयू के तरफ से जो आवश्यक निर्देश लिए जाने की बात कर रही है उसे मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बता दे रहा हूँ। विश्वविद्यालय के कुलपतियों का कहना है कि राजभवन और यूजीसी एग्ज़ाम्स को लेकर के टोल मटोल कर रहे हैं, सब एक दूसरे को टाल रहे हैं। राजभवन यूजीसी पे टाल रहे हैं तो यूजीसी राजभवन पे टाल रहे हैं और राजभवन यूनिवर्सिटीज़ पे टाल रहे हैं, अर्थात एग्ज़ाम्स को लेकर टोल मटोल कर रहे हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कोरोना महामारी के कारण एग्ज़ाम्स जो है वो बहुत ही विलम्ब हो चुकी है। इस स्थिति में सत्र नियमित करने को लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कह रहे हैं कि हम स्टूडेंटों के पार्ट 3 के बचे हुए एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव लेंगे, पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव लेंगे, पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव लेंगे, पीजी सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव लेंगे, पीजी फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव लेंगे। क्योंकि कोरोना महामारी के कारण सब एक दूसरे पे आश्रित है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, न तो राजभवन के तरफ से न यूजीसी के तरफ से। कोरोना महामारी के कारण अगर एग्ज़ाम्स लेते हैं तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, ये भी एक समस्या है। तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने राजभवन को नोटिस भेजी है कि हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस बीच राजभवन को कोई रचनात्मक कदम उठानी है तो वो 5 दिनों के अंदर मुझे सुझाव मेरे ईमेल आईडी, जो विश्वविद्यालय के ईमेल आईडी है, उस पर भेजें। अन्यथा ये टोल मटोल की बातें जो है वो नहीं चलेगी। आप स्पष्ट निर्देश करते कि एग्ज़ाम्स लिया जाए कि नहीं लिया जाए, स्टूडेंटों को प्रमोट किया जाए कि नहीं किया जाए। सभी टोल मटोल कर रहे हैं। तो इसीलिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने ऑब्जेक्टिव बेसिस प्रश्नों का जो बात कही है वो आप हेडिंग में देख ही रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ ही ओएमआर सीट पर परीक्षा। और इससे यह होगा कि वर्षों से चली आ रही नियमित सत्र को नियमित करने के लिए ही ऑब्जेक्टिव बेसिस एग्ज़ाम 1 साल के लिए लिया जाएगा। फिर सत्र अगर नियमित हो जाएगा तो फिर जो जैसे चल रहा था वैसे ही
फिर लिया जाएगा। तो मैंने आप लोगों को जो निर्देश है वो बता दिया कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स को लेकर टोल मटोल चल रहे हैं। क्या होगा नहीं होगा कोई भी फिक्स निर्णय ललित नारायण विश्वविद्यालय हो, राजभवन हो या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हो, वो नहीं बता रहे हैं। तो 5 दिन के अंदर क्या जो विज्ञप्ति या नोटिस में आती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा जब जारी हो जाएगा तब। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।